बीक्यू प्राइम हिंदी और एनडीटीवी के दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी ये पूरी कोशिश है, हमारी ये मुहिम है कि आपकी ये दिवाली समृद्धि वाली हो। अब क्या है ना कि जब दीपावली की सजावट हम करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि घर के किसी कोने में भी अंधेरा ना रह जाए। अब जब घर के किसी कोने में अंधेरा नहीं होगा तो आपका पोर्टफोलियो भी तो रोशन होना चाहिए, और ये होगा कैसे? तो इसके लिए हमने एक खास मुहिम शुरू की, एक खास जो है वो पेशकश हम लेकर आए हैं, और उसमें हमने इनवाइट किया है सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के हेड ऑफ रिसर्च को, ताकि वो ऐसे शेयर्स आपको बता सकें जो आपके पोर्टफोलियो को रोशन करें और आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि से भर दें। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अमनीश अग्रवाल जो हेड ऑफ रिसर्च हैं प्रभुदास लीलाधर के, और हमारे साथ हैं जयेश भानुशाली जो लीड रिसर्च हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है बीक्यू प्राइम हिंदी पर। सबसे पहले अमनीश जी आपके पास मैं आता हूं। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ आपकी टीम को भी इस दीपावली की पूरी शुभकामनाएं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि मार्केट जो है इस वक्त आपको कैसा लग रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह पूछेंगे। एक शब्द में आपको बताना है, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, मार्केट में इस वक्त क्या करना है। सबसे पहला, खरीदना है, रुक कर खरीदना है, या जी भर के खरीदना है। ओके, रुक कर खरीदना है। ओके, जयेश जी आपके पास आऊंगा। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सेम सवाल होगा मेरा आपके लिए भी कि इस वक्त मार्केट में क्या करना है, क्योंकि मैंने आपकी रिसर्च पढ़ी, रिसर्च में आप लॉन्ग टर्म बुलिश दिख रहे हैं। तो ऐसे में खरीदना है, रुक कर खरीदना है, या जितना खरीद सकते हैं मैक्सिमम जी भर के खरीदना है? आपको और सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। खरीदना चाहिए इन अ स्टैगर्ड मैनर, मतलब अभी भी खरीद सकते हैं, और इनकेस थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए तब भी खरीदिए। जी भर के खरीदने की सलाह नहीं दूंगा मैं, बट खरीद सकते हैं इस मार्केट में। बिल्कुल, मार्केट आउटलुक साफ है। तो अब जरा ये समझ लेते हैं कि खरीदना है तो क्या खरीदना है। अमनीश जी, सबसे पहले आपके पास पहला शेयर कौन सा है जो आपकी रिसर्च से निकल कर आया है, जो आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा फायदा करा सकता है? देखिए, अभी एक आईपीओ आया था 2 महीने पहले, आरआर केबल। ये कंपनी हमारी कंपनी पहली कंपनी थी जिसने कि इसके ऊपर कवरेज किया। ये कंपनी जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका आता है आपका B2C वायर एंड केबल से, और हमारे हिसाब से अगले 2-3 साल के अंदर इस कंपनी का मार्जिन भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगा। और अगर हम बाकी वायर एंड केबल की कंपनीज देखते हैं कि जिनके अंदर काफ़ी स्टॉक प्राइसेस ऊपर गए हैं पिछले 2-1 साल के अंदर, आई थिंक आरआर केबल जो है ये मिड कैप सेगमेंट के अंदर, मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित होगा आने वाले 1 या 2 साल के अंदर। ओके, सो पहला शेयर जो है वो अमनीश जी की तरफ से आरआर केबल का है। जयेश आपके पास आएंगे, पहला शेयर आपकी रिसर्च से कौन सा निकल कर आया है? पहला स्टॉक जो निवेशक खरीद सकते हैं वो है केन्स। केन्स इंडिया की $18 बिलियन की मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें एक वन ऑफ द लीडर है। और कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो सेल्स आने वाले 5 साल में 32% केगर से बढ़ जाएंगे। और अगर आप इंडिया का एज अ मार्केट शेयर देखें ग्लोबली तो ESDM मार्केट में 2% है, और अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 5 साल में ये मार्केट शेयर 7% हो जाएगा। केन्स क्योंकि इस सेगमेंट का लीडर है, हमें लगता है कि आगे जाके इसकी ग्रोथ काफी स्ट्रांग आएगी। और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं चाइना +1 स्ट्रेटेजी चल रही है, और जो कंपनी की जो कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस है वो काफी स्ट्रांग है। अगर आप वैल्यू चेन भी देखें तो कंपनी सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन में काफी निवेश किया है पिछले 2 सालों में कंपनी में, और अभी ऐसा अनुमान है कि कंपनी की जो रेवेन्यू है अगले 4-5 साल में 2-3 गुना भी हो सकती है। तो 2765 के टारगेट प्राइस से हम इसे बाय रेकमेंड करते हैं आने वाले 1 साल। ओके, सो एक एक शेयर दोनों मेहमानों से हमारे पास आ चुका है, लेकिन रिसर्च काफी बड़ी है और उन्होंने काफी शेयर्स निकाले हैं। हम हालांकि आज आपको 5-5 शेयर्स दोनों गेस्ट की तरफ से दिखाएंगे। ये अगर आप पूरी रिसर्च देखना चाहते हैं तो आप बीक्यू प्राइम हिंदी की वेबसाइट पर स्टोरीज पढ़ सकते हैं, जहां पे जयेश की तरफ से और अमनीश की तरफ से जो रिसर्च है पूरी, उस पर एक स्टोरी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगले 2 शेयर की तरफ रुख करते हैं। अमनीश जी, आपके पास अगले जो 2 शेयर्स हैं जो आपकी रिसर्च से निकल कर आए हैं वो कौन से हैं?
देखिए, उनमें एक शेयर है मैक्स हेल्थ केयर। सो ये जो कंपनी है ये इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल कंपनीज में से एक है। और अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट का मार्जिन देखें, अगर इस कंपनी का रेशियोज देखें, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही हैं। अभी आने वाला ट्रिगर जो इस कंपनी में है वो ये है कि अगले साल इसका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के अंदर ये कंपनी जो है 1,000 से ज्यादा बेड्स जो है वो ऐड करेगी। उससे इसका प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन जो है वो और इम्प्रूव होंगे। सो अगर हम इसको FY 25 26 के ऊपर देखते हैं तो ये शेयर यहाँ से काफी अच्छा दिखेगा। और मेरा अपना अनुमान है कि ये करंट लेवल से आपको अगले एक साल के अंदर 25% तक रिटर्न ये स्टॉक इधर से दे सकता है। जी, और दूसरा शेयर आपकी तरफ से? दूसरा शेयर जो है वो होगा ICICI बैंक। बिकॉज देखिए, ICICI बैंक के अगर आप देखिए आज की डेट में ग्रोथ रेट देखिए, निम देखिए, NPS देखिए, तो ICICI बैंक काफी अच्छा कर रहा है। और अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर देखिए तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पिछले कम से कम 6 महीने के अंदर रैली नहीं आई है। बिकॉज FI सेलिंग जब भी होती है तो बैंक्स जो है वो अंडर प्रेशर रहते हैं। तो ICICI बैंक का बैलेंस शीट अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है। और अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो जितने भी फ्रंटलाइन बैंक हैं इंक्लूडिंग ICICI बैंक, उनका जो प्राइस टू बुक है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो अभी जो ICICI बैंक है वो 2 या 2 से भी थोड़ा सा कम प्राइस टू बुक के ऊपर चल रहा है। और मेरे हिसाब से जब भी अपने FI फ्लोज इंप्रूव होंगे और मार्केट के अंदर रिबाउंड आएगा तो ICICI बैंक जो है यहाँ से एक अच्छा रिटर्न आपको देना चाहिए अगले 9 से 12 महीने के अंदर। जी, जयेश के पास वापस चलते हैं। केन्स उन्होंने पहला शेयर सजेस्ट किया था, लेकिन उनके पास अभी 4 शेयर और हैं। जयेश, अगले 2 शेयर आपके जो पिटारे में हैं वो कौन से हैं, और उसके पीछे आपका क्या रिसर्च आपकी क्या कहती है? जो 2 शेयर हम रेकमेंड कर रहे हैं वो पावर एंड एनर्जी सेक्टर के हैं। पहला शेयर जो रहेगा इसमें से वो है JSW एनर्जी। अगर आप कंपनी की कैपेसिटी देखें तो कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि जो करंट कैपेसिटी है 6.6 गीगाहर्ट्ज की, वो बन के 10 गीगाहर्ट्ज की हो जाएगी अगले 3 सालों में। और जो सिग्निफाई कर रहा है कि 50% एक्सपेंशन होगा। और उसका जो प्रपोर्शन है उसका 80% प्रपोर्शन सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, इन सब से आएगा, जो कि हमें लग रहा है कि एक नया होराइजन सेक्टर है ये। और अगर आप कंपनी की जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए देखें तो 2000 करोड़ का EBITDA है कंपनी का। और अगर हम इसे FY 25 के वैल्यूएशन पे ट्रैक करें तो 30 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है। और हमें लग रहा है कि ये काफी सस्ता स्टॉक है। यहाँ से हमें लगता है कि 450 के टारगेट्स भी आप देख सकते हैं अगली दिवाली तक, अगर कंजर्वेटिव अप्रोच रखें तो। ओके। सेकंड स्टॉक जो पावर सेक्टर में हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है NTPC। अगर आप NTPC की अर्निंग्स को देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 17-18% की ग्रोथ दी है। और जो कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो काफी स्ट्रांग रही है थ्रू आउट दी लास्ट 4-5 क्वार्टर्स। अगर आप कंपनी की अगर आप एक्सपेंशन देखें तो कंपनी एक एक्सपेंशन मोड में है। अगेन जैसे मैंने कहा कि पूरा सेक्टर ही एक्सपेंशन मोड में है, जहाँ के आप देख रहे हैं कि नए नए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। और गवर्नमेंट की भी जो इंसेंटिव है वो इस सेक्टर के लिए काफी अच्छी है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे देखें तो अभी कंपनी 11 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे चल रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.4x के करीबन चल रहा है FY 25 की अर्निंग्स पे। तो हमारे मुताबिक ये काफी सस्ती वैल्यूएशंस हैं। और कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 18-20% की ग्रोथ आ रही है। तो वो जो वैल्यूएशंस है अभी इतनी सस्ती है वो जस्टिफाई कर रही है कि हमें इसे खरीदना चाहिए। तो 270-275 के टारगेट प्राइस से NTPC को खरीद सकते हैं इन्वेस्टर। तो बेहतरीन रिसर्च के साथ आपको पॉइंटर्स भी बताए जा रहे हैं कि किन वजहों से आपको खरीदना चाहिए इन शेयर्स को, और टारगेट के साथ चीजें बताई जा रही हैं। अमनीश, आपके पास अगले शेयर्स कौन से हैं और उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, और कितने का टारगेट आप उस पर देख रहे हैं? देखिए, हमारा अगला जो स्टॉक है वो भी एक लार्ज कैप कंपनी है, सीमेंस इंडिया। तो सीमेंस जो है वो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल प्ले है। चाहे आप उसको देखिए
आपका डाटा सेंटर्स हैं, रेलवेज हैं, केमिकल है, स्मार्ट इंफ्रा है। सो ये जितना भी आपका कैप गुड्स है उनमें ग्लोबली जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, सीमेंस उनमें से एक है। इनफैक्ट इसको पीछे रेलवेज का बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का ऑर्डर भी मिला है जो इनको एग्जीक्यूट करना है आने वाले कुछ साल के अंदर। ये स्टॉक जो है ये ऊपर से अप्रोक्सीमेटली 15-17% करेक्ट हुआ है। पहले तो एक इनका ये डिवीजन बेच रहे थे कंपनी का, जो कि अभी थोड़ा डेफर हो गया है। और दूसरा, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उनकी एक सीमेंस एनर्जी कंपनी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रबल है, तो उसके कारण जो है ये स्टॉक जो है थोड़ा नीचे के लिए करेक्ट हुआ है। बट इंडिया में ऑपरेशन इनके अच्छे चल रहे हैं, ग्लोबली टेक्नोलॉजी लीडर है, और मेरे हिसाब से जैसे ही ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी खत्म होगा, जिस टाइप से कैपिटल गुड्स की कंपनीज का परफॉर्मेंस आ रहा है, तो सीमेंस जो है यहाँ से एक बहुत ही अच्छा स्टॉक रहना चाहिए। हमारा इसके ऊपर 4,200 रुपये का टारगेट है। और कैपिटल गुड्स एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर हम बहुत पॉजिटिव हैं, और हमारे हिसाब से जिस तरीके का भी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन चल रहा है, चाहे वो एनर्जी के अंदर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो, चाहे वो बाकी चीजों के अंदर हो, इस टाइप का ट्रांजिशन जो है इट इज अ मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी। ये अपना ऐसा नहीं है कि ये हर 10 साल 5 साल के बाद होता है। उसके कारण जितने भी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कैपिटल गुड कंपनीज हैं अच्छी चलेंगी, और सीमेंस उनमें से बहुत अच्छा प्ले रहेगा। तो 4 शेयर अब तक अमनीश जी ने अपनी तरफ से बताए हैं, आरआर काबल, मैक्स हेल्थ और सीमेंस, और इसके साथ आईसीआईसीआई बैंक। सर, आखिरी शेयर आपका कौन सा होने वाला है? क्या ये भी लार्ज कैप से आने वाला है या कोई मिड कैप शेयर है? देखिए, ये भी हमारा लार्ज कैप ही रहेगा, बिकॉज मिड कैप जो है उनके रेट्स काफी ऊपर गए हैं पिछले 4-6 महीने के अंदर, और अभी मिड कैप लार्ज कैप के अंदर पी मल्टीपल का गैप या तो बचा नहीं है या फिर बहुत कम हो गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है टाइटन इंडस्ट्रीज। बिकॉज टाइटन, देखिए अभी पिछले 1-2 क्वार्टर्स भी इसके अच्छे गए हैं, मार्केट लीडर है ये ज्वेलरी के अंदर, वॉचेस के अंदर, जो वियरेबल्स हैं, स्मार्ट वॉच हैं, उसके अंदर इसका ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। और इस कंपनी की खासियत ये है कि ये नए नए बिजनेसेस को सीड करता रहता है। जैसे कि इसने पहले आईवीआर किया, जो भी इसका अच्छा प्रॉफिट देने लग गया है। नाउ दे हैव गॉन इनटू, जैसे ये ड्रेस मटेरियल के अंदर गए हैं टनेरा ब्रांड के साथ, ये लेडीज हैंडबैग के अंदर गए हैं, तो ये नए नए बिजनेसेस में जा रहा है। और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनके अंदर भी स्कोप आपका जो है वो काफी अच्छा है। आने वाले 6 महीने के अंदर हमारा हिसाब ये है कि इसका काफी अच्छा मुनाफा रहेगा, क्योंकि एक तो आपका फेस्टिवल सीजन है, वेडिंग सीजन है, और वेडिंग सीजन इस बार काफी लंबा चलने वाला है। तो उसके कारण ज्वेलरी का जो सेल है, जो कि इसका सबसे बड़ा डिवीजन है, वो अगले 3 से 6 महीने में काफी अच्छा रहने वाला है। ये कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, बट ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट का स्कोप देता है। जी बिल्कुल। टाइटन आपने बताया है, फेस्टिव सीजन के हिसाब से भी आखिरी शेयर बताने के लिए सबसे अच्छा सिलेक्शन आपका रहा, और रिसर्च जो आपकी कह रही है वो तो है ही। उसके साथ साथ जयेश आपके पास आएंगे, 2 शेयर्स आपसे अभी और लेने हैं, दर्शकों को पहुंचाने हैं ये 2 शेयर्स। अगले क्या है ये 2 शेयर्स, और क्या उसके पीछे रैशनल आपका कहता है? गोदरेज इंडस्ट्रीज, अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज को देखें तो वो एक होल्डिंग कंपनी है, जिसकी जो कि पेरेंट कंपनी है काफी लिस्टेड कंपनियों की, जैसे गोदरेज कंज्यूमर हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, गोदरेज एग्रोवेट हो गया। और गोदरेज इंडस्ट्री का खुद का भी बिजनेस है, केमिकल बिजनेस और पाम ऑयल बिजनेस, जो कि काफी अच्छा कर रहा है पिछले 1 साल से। और अभी ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जो गोदरेज ग्रुप है, जिसमें 2 भाइयों का भी डीमर्जर इन लोग करने वाले हैं, जिसके वजह से गोदरेज इंडस्ट्रीज को काफी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एक ये होल्डिंग कंपनी है। अभी जो होल्डिंग कंपनी ये है, जिसकी मार्केट कैप करीबन अगर आप देखेंगे तो 15-17 हजार करोड़ के आसपास की है। और अगर इसकी जो जिन कंपनियों में जिनका मैंने नाम अभी आपको बताया, उसमें इनका स्टेक रफली 40-50 हजार करोड़ के आसपास का है, जो कि 60% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पे चल रहा है। तो हमारा अनुमान है कि जो एसओटीपी वैल्यू है इस कंपनी की, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू, वो कम से कम 780 रुपए की है। और अभी अगर आप स्टॉक को देखें तो 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी 20-25% की अपसाइड आप देख सकते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज में अगले साल तक। दूसरा स्टॉक जो हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है सीएमएस। तो अगर आप सीएमएस की मैनेजमेंट कमेंट्री देखें तो 2 साल पहले मैनेजमेंट ने कहा था कि वो अपनी सेल्स को आने वाले 4 साल में डबल कर देंगे। तो अगर
करंट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है उसको सरपास किया है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा था कि 18-19% केगर होगा सेल्स का, और अगर आप असली रिजल्ट्स देखें तो वो 22% के आसपास है। तो मैनेजमेंट वॉक द टॉक कर रही है। और अगर आप इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक देखें वो काफी स्ट्रांग है, वैल्यूएशन देखें तो काफी सस्ता है इन टर्म्स ऑफ आईटी कंपनीज में। और जो अर्निंग मोमेंटम आउटलुक है आने वाले 2 साल का, क्योंकि सेल इतनी स्टैगरिंग पेस पे जा रही है, अच्छे से जा रही है, तो जो अर्निंग मोमेंटम आउटलुक है वो काफी स्ट्रांग है, रिटर्न रेशियोज स्ट्रांग है, और जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट है। और अगर आप सबसे मुद्दे की बात है कि अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो 470 करोड़ की कैश पड़ी है बैलेंस शीट में। तो जो डाउनसाइड है इस स्टॉक में वो भी हमें लगता है कि प्रोटेक्टेड रहेगी, ज्यादा डाउनसाइड नहीं आ सकता है, ऐसा अनुमान है। इसी वजह से हमने हमारे दिवाली रिपोर्ट में सीएमएस को बाय रेकमेंड किया है, और टारगेट रफली 440 टू 450 के आसपास का रखा है हमने। जी बिल्कुल। सो 5-5 शेयर दोनों मेहमानों की तरफ से पूरे हो चुके हैं और इस पर पूरी रिसर्च आपको मिल चुकी है। तो 10 गिफ्ट आपको एक तरह से दिवाली के मिल चुके हैं और किसी इन्वेस्टर के लिए इससे बेहतरीन गिफ्ट और कुछ हो नहीं सकता है। बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप सलाह मशविरा करें और उसके बाद ही कोई फैसला करें। जयेश और अमनिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। दर्शकों के लिए एक बात और कि अगर आप ऐसे ही दिवाली पिक्स और देखना चाहते हैं और भी आपको फंडामेंटल रिसर्च आपको सुननी है तो आप दिवाली पिक्स के 2 और एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं और सारी गाइडेंस आप वहां से ले सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।